हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से मिल रहे हैं लर्न विद प्रोफेसर अमोल पाटिल चैनल पे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग अभी तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, हमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में। तो बच्चा लोग देखो, इसमें से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस किया तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ कुछ डेफिनेशन के भी क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है। तो पहला क्या है देखो, व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन। ओके, व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो बच्चा लोग देखो, ये जो डेफिनेशन है, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी को कि ये डेफिनेशन करके जाना, साथ में उसका यूनिट, उसका डायमेंशन और समझा ना, ये सब करके गए तो ये देखो आप लोग को आपके सामने पूरा है। देखो कितना साल इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। तो ये तीनों के डेफिनेशन, ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन करके जाना है, ठीक है। उसके बाद बच्चा लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक पूछा है, फेरोडाई पूछा है, सिर्फ अभी तक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पूछा नहीं है। पूछा जाता है 2 मार्क्स, तीनों भी करके रखना और लास्ट वाला जरा अच्छे से करके रखना, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, इसके लिए चांसेस है। फेरोमैग्नेटिक प्रिज्म ऑन बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, फिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 बार ऑलरेडी पूछा है 3 मार्क के लिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद द क्यूरी टेम्परेचर, ये भी 1 मार्क के लिए पूछा। व्हाट हैपन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज अबाउट क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर उसको हीट किया तो क्या होता है, उसका डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्टेन एक्सप्रेशन, अभी देखो ये 5वां क्वेश्चन के पहले ना मैं 6 का बताता हूं। शो दैट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन EV/r, ये 2 मार्क के लिए पूछा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन का डेरिवेशन आएगा ना, उसका डेरिवेशन का ही आगे का पार्ट कौन है बोलो, बोहर्स मैग्नेट्रॉन, ठीक है। इसके लिए देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, ठीक है। एक स्टेप ज्यादा है, इसके लिए बच्चा लोग देखो पूरे इसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 6 क्वेश्चन। ऊपर का डेफिनेशन का चला गया तो सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं बेटा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, तो ये पहला करो तो ये भी हो जाएगा। ड्रॉ डायग्राम शोइंग डाइपोल मोमेंट इन अ पैरामैग्नेटिज्म, ये देखो ये 2 मार्क के लिए। इसका मतलब इस टॉपिक के सभी डायग्राम करके जाना, सभी डायग्राम करके जाना। लेटेस्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि ड्रॉ करो डायग्राम। तो बच्चा लोग, मेरा सबको एक रिक्वेस्ट है कि सब डायग्राम करके जाना। उसमें से देखो पैरामैग्नेटिक का डायग्राम भी उन्होंने पूछा है। तो ये इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला तो डेफिनेशन वाला, उसको स्किप करो, उसको करो, और उसके बाद 5th और 6th तो सेम ही है। तो टोटल कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से किया तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग राह मत देखना, क्वेश्चंस आपको पता है, उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है वो उसके आंसर्स रेडी करो, आपका स्टडी हो जाएगा। और जितना हो सके हमारा वीडियो के साथ साथ आप ये क्वेश्चंस लिख के भी रख सकते हैं और उसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और बच्चा लोग, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्या बोलो, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये डेरिवेशन अच्छे से करके जाना, ओके। क्योंकि फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का है और मैग्नेटिक शील्डिंग, तो ये दो मार्क के लिए इसको पूछा जा सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक शील्डिंग, तो उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, तो बच्चों का आंसर प्रिपेयर करो। चलो अभी नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट। एसी सर्किट, ये जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट,
2020 के बाद इसके ऊपर के आए हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने इधर मेंशन किए हैं। अभी देखो बेटा, इसमें से व्हेन एन एसी सर्किट नॉन इंडक्टिव, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था, ओके, अक्टूबर 21 में। उसके बाद डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर एसी सर्किट विद द रजिस्टर। बेटा देखो, अभी ये डेरिवेशंस मैंने ऐसे लिखे, उसमें से ना एक किया तो बाकी तीनों भी सिंपल है, उसके जैसे ही है। तो एसी सर्किट विद रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड सीरीज एलसीआर, इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है मगर ये सीरीज एलसीआर के ऊपर, इंपीडेंस का डेरिवेशन के ऊपर पूछा है, तो ऊपर वाले के ऊपर नहीं पूछा है अभी तक, तो इसके लिए करके जाना, ठीक है। और डेफिनेशन ये 101% करना है। अक्टूबर 21 में पूछा था डेफिनेशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंपीडेंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको इसके अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट, बेटा देखो इसमें ना रेजिस्टेंस का करेंगे ना, तो पावर यानी कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस। यदि रेजिस्टेंस का करेंगे तो अपने आप कैपेसिटर का प्रिपेयर हो जाता है, इंडक्टर का कैपेसिटर होता है, सीरीज एलसीआर का अच्छे से हो जाता है। तो बच्चा लोग देखो, डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड सीरीज एलसीआर, तीनों चारों के डेरिवेशन सेम है, सिर्फ थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। तो वो आप लोग करके लेना। और सीरीज रेजोनेंस के ऊपर मेरे हिसाब से पैरेलल रेजोनेंस के ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा था जूनियर सिलेबस पे, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो प्लीज उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करके रखना। सीरीज रेजोनेंस डेफिनेशन पूछेंगे 1 मार्क को, डेफिनेशन पूछा तो 1 मार्क के लिए पूछेंगे। उसके बाद बच्चा लोग एफआर का यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन पूछ सकते हैं, डायग्राम के लिए भी पूछ सकते हैं। चलो, तो पैरेलल रेजोनेंस के लिए डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एफआर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये डायग्राम के लिए ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी कि डायग्राम पूछा तो 1 मार्क के लिए डायग्राम पूछा जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन पूछा तो 2 मार्क के लिए। इसके लिए आप लोग ये सपोज मान लो ना, ये आपको 5 क्वेश्चंस किया था ना, 5 ऊपर का तो 1 लाइन का है, 4 ही क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। 4 क्वेश्चन अच्छे से किया तो डेफिनेटली ये टॉपिक भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो अभी क्या क्या पढ़ना है वो पता चला, तो फिर अभी टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट जाके फटाफट आपके बुक्स ओपन करना, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना, और उस क्वेश्चन वो आएंगे इस हिसाब से पढ़ना। क्वेश्चन का आंसर पहले ही डिजाइन करा, एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। और इस चैनल को आगे के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वीडियो देखने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों को, और जुड़ने के लिए बोलना, ठीक है। चलो, बाय बाय।